नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे उपायों की। उपाय कौन से करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत से लोग खुद से अपनी मर्ज़ी से गूगल या नेट से उपाय पढ़ते हैं और करने शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसका आपको फ़ायदा तो शायद कम ही होगा, उल्टे नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। जिस तरह से बिना डॉक्टर की सलाह के आप दवाई खाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, उसी तरह बिना ज्योतिषी की सलाह के उपाय करना भी खतरनाक हो सकता है। एक अच्छा ज्योतिषी बहुत सारी चीज़ों को देखता है, बड़े सारे कॉम्बिनेशंस पर विचार करता है कि ग्रह की स्थिति कैसी है, कैसे योग में है, कौन से ग्रह का आपको दान करना है या कौन सा मंत्र जाप करना है। इसको देखने के लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशन जन्म पत्री में देखे जाते हैं। किसी एक ग्रह के लिए एक ही टाइप का उपाय नहीं किया जाता, ना तो सभी ग्रहों के दान किए जाते हैं और ना ही सभी ग्रहों के रत्न धारण किए जाते हैं। जिस तरह के ग्रह की जैसी स्थिति होती है, जो भी ग्रह जिस भी प्रभाव में होता है, उसके अकॉर्डिंग ही उपाय बताए जाते हैं। इसके लिए ग्रहों की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दशा देखना। जिस भी ग्रह की दशा आपको वर्तमान समय में चल रही है, वो ग्रह कौन सी स्थिति में है, उसका उपाय करना ही मस्ट होता है। ना कि कोई भी ग्रह को आप देखते हैं, पढ़ते हैं कि ये ग्रह इस भाव में खराब फल कर रहा है, इसका ये दान कर दो, ये ग्रह अच्छा करना है तो इसका रत्न धारण कर लो। ऐसा कुछ नहीं होता है। बिना जन्म कुंडली का एनालिसिस करवाए आप कोई भी उपाय अपने मन से ना ही करें तो बहुत अच्छा है। किसी अच्छे ज्योतिषी को भी अपनी जन्म कुंडली दिखाकर फिर ही उपाय करने चाहिए। उपाय करने के पीछे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पर ध्यान देना पड़ता है, बहुत सारी कैलकुलेशन होती है। वर्तमान समय में जो दशा चल रही है उसको देखकर तो हम उपाय आपको बताते ही हैं। इसके अलावा कुछ ज्योतिषी तकरीबन ऐसा करते हैं कि जिस ग्रह की दशा चल रही है उसी का रत्न धारण करवा देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। कई बारी दशानाथ का रत्न धारण करना हानिकारक साबित हो सकता है। ये एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि जिस ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है, गोचर में वर्तमान समय में उस ग्रह की स्थिति क्या है। क्या वो ग्रह वाकई में नुकसानदायक है? यदि वो नुकसानदायक है भी तो क्या उसको पूर्ण रूप से बल देना ठीक है या उस ग्रह के उपाय उसके दान करना ज़रूरी है। इन सब चीज़ों का निर्णय करने के लिए जन्म कुंडली में बहुत सारे योग दोष सब देखे जाते हैं। केवल एक ही कॉन्सेप्ट को लेकर हम उपाय नहीं बता सकते। उपाय करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि कोई ग्रह आपका अर्थ एलिमेंट में है, पृथ्वी तत्व राशि में पड़ा है, तो उसके नॉर्मली हम आपको रत्न धारण करवाते हैं। कोई ग्रह आपका फायरी साइन में है, अग्नि तत्व राशि में है, तो उसका यज्ञ हवन या व्रत आदि करवाए जाते हैं। कोई ग्रह यदि वायु तत्व या एरी साइन में है तो उसका मंत्र जाप करना आपको बताया जाता है। इसके अलावा यदि कोई जल तत्व राशि में है या कोई वाटर एलिमेंट राशि में है या वाटर एलिमेंट राशि के स्वामी की दशा चल रही है, तो आपको जल प्रवाह करने के लिए कोई सामान बताया जाता है या दान आदि करने के लिए सामान बताया जाता है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनको लेकर उपाय बताए जाते हैं। किसी एक ही लीक पर चलना, उपाय करवाना, ये बिल्कुल भी गलत है और खुद से करना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए योग्य ज्योतिषी को पत्री दिखाकर ही आप उपाय करें और लाभ उठाएं। जिसका काम उसी को साजे, तो जिसका काम है उसी को करने दिया जाए, खुद से पंगे नहीं लेने चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।